नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हम चैप्टर 3 कर रहे थे व्यवसाय अध्ययन के अंदर प्रबंध के सिद्धांत। अब तक हमने 9 लेक्चर कर लिए हैं। ये 10वां लेक्चर है और हमारा 3rd चैप्टर प्रबंध के सिद्धांत चल रहा है। इस चैप्टर के अंदर हमने हेनरी फ्योर के 14 सिद्धांत कर लिए। उसके बाद हमने एक सिद्धांत और कर लिया जिसका नाम था उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। अब हम आज के इस वीडियो के अंदर करेंगे अपवाद द्वारा प्रबंध का सिद्धांत। लेकिन दोस्तों, इस अपवाद द्वारा प्रबंध के सिद्धांत को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपन जो ये चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं प्रबंध के सिद्धांत, इस चैप्टर के अंदर जो है ये 3 सिद्धांत हैं जिनको बोलते हैं प्रबंध की तकनीकी। इनको क्या बोलते हैं? प्रबंध की तकनीकें। तो प्रबंध की कौन कौन सी टेक्निक्स है? तो उसमें पहला हमने लेक्चर नंबर 9 के अंदर कर लिया था उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। लेक्चर नंबर आज यानी कि 10 के अंदर हम करेंगे अपवाद द्वारा प्रबंध। और लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर कल आएगा और उसके अंदर हम करेंगे व्यूहरचनात्मक प्रबंध का सिद्धांत, व्यूहरचनात्मक प्रबंध। ठीक है, तो उद्देश्य द्वारा प्रबंध हमने कर लिया प्रोफेसर डेकर के अनुसार, और इसलिए हमने बाद में इसका नाम क्या रखा था? परिणामों द्वारा प्रबंध। आज के इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं अपवाद द्वारा प्रबंध। उसके बाद लास्ट एक और लेक्चर आएगा जिसके अंदर व्यूहरचनात्मक प्रबंध का सिद्धांत करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो जाएगा और हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4। तो ओके, अभी 4 स्टार्ट होने से पहले इन दोनों को निपटाना है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो, आज का जो है सिद्धांत स्टार्ट करते हैं। इसको प्रबंध की तकनीक भी बोला जाता है, टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, अपवाद द्वारा प्रबंध। आज का जो हमारा सिद्धांत है या प्रबंध की तकनीक बोल सकते हैं वो है अपवाद द्वारा प्रबंध। इंग्लिश में इसको बोलते हैं MBE। ये क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म है। फुल फॉर्म क्या है इसकी? M मीन्स मैनेजमेंट, B मीन्स बाय, एक्सेप्शन। अपवाद मीन्स क्या होता है? एक्सेप्शन। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस वर्ड को पकड़ते हैं अपवाद, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। अपवाद से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले कुछ भी एक्सेप्शन रूप से कुछ हो जाए अपवाद है ना। एकदम सब सही चल रहा था, बिजनेस के अंदर सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन अपवाद के रूप में कुछ हो गया। पूरी दुनिया बहुत अच्छे से चल रही थी, है ना, हर कोई प्रोग्रेस करने में लगा हुआ था। एकदम से क्या हुआ? पूरी दुनिया ठहर गई। क्यों? एक नया वायरस आ गया जिसका नाम क्या है? कोविड-19, कोरोना वायरस। तो ये अपवाद है। दुनिया वैसे सीधी ही चल रही थी, एक अपवाद स्वरूप कुछ समय के लिए रुक गई। तो कई बार अपवाद स्वरूप कुछ हो जाता है, तो उन अपवादों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वो हमें ये प्रबंध का सिद्धांत बताता है। इस प्रबंध के सिद्धांत का इतिहास बहुत पुराना है। MBE का अपवाद द्वारा प्रबंध के सिद्धांत का इतिहास पुराना है। 19वीं शताब्दी में इसे यूज करना स्टार्ट किया और इस सिद्धांत से लोगों का या बिजनेसमैन का परिचय जो कराया वो कराया प्रोफेसर टेलर ने। प्रोफेसर टेलर ने जो है इस सिद्धांत को लोगों के सामने लाया और उनको बताया कि बिजनेस के अंदर इस सिद्धांत के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है, इससे मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। आइए बताता हूं ये क्या है। देखिए दोस्तों, किसी भी बड़े बिजनेस के अंदर या छोटे बिजनेस के अंदर, बड़े बिजनेस की अगर बात करें तो उसमें 3 तरह के प्रबंधक होते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंधक, मध्य स्तरीय प्रबंधक, निम्न स्तरीय प्रबंधक। और ये प्रबंधक क्या करते हैं?
बिजनेस को मैनेज करते हैं, जिसकी वजह से इनका पूरा का पूरा ध्यान कहाँ केंद्रित रहता है? रोजमर्रा के कार्य के अंदर, डेली रूटीन में जो काम होते रहते हैं इनका पूरा का पूरा ध्यान वही रहता है। और फिर अचानक से क्या होता है, कोई नई मुश्किल सामने आके खड़ी हो जाती है जिनकी तरफ उनका ध्यान कभी गया ही नहीं। नई चुनौतियां सामने आके खड़ी हो जाती हैं जिनकी तरफ उनका कभी ध्यान गया ही नहीं। एकदम से नए अवसर उत्पन्न हो पाते हैं, हो जाते हैं, लेकिन वो उस अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते क्योंकि उनका ध्यान उन अवसरों की तरफ कभी गया ही नहीं। क्यों हुआ ऐसा? क्यों उन प्रबंधकों का, उच्च प्रबंधकों का ध्यान उन चुनौतियों पर, उन अवसरों पर, उन जटिल समस्याओं पर नहीं गया और वे पहले से तैयारी कर नहीं पाए उनसे लड़ने की या उनसे फायदा उठाने की? वो इसीलिए क्योंकि प्रबंधक डेली रूटीन के कार्य में बिजी थे। वो मेहनत तो कर रहे थे, लेकिन किस में कर रहे थे? रोजमर्रा के कार्यों के अंदर जो सहयोग करते हैं बिजनेस को बढ़ाने के अंदर, उन्हीं कामों में वो दिन भर लगे रहे। हमेशा उनमें बिजी रहने की वजह से आज के टाइम में सूचनाएं इतनी ज्यादा है ना कि वो सूचनाओं के अंदर ही रह गए और उनका ध्यान आने वाली कठिनाइयों, मुश्किलों, चुनौतियों और अवसरों पर कभी गया नहीं। जिसकी वजह से अगर उन चुनौतियों की वजह से हो सकता है कि उनकी बिजनेस को बहुत ज्यादा लॉस उठाना पड़े, या हो सकता है वो बड़े अवसरों को भुना ही नहीं पाए और उसका बिजनेस बहुत ग्रो कर सकता था जो कि नहीं कर पाया। तो ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि जो उच्च प्रबंधक होते हैं, कौन? उच्च प्रबंधक, शीर्ष प्रबंधक, उनको फ्री कर दो। कहां फ्री कर दो? उनको फ्री कर दो रोजमर्रा के छोटे मोटे कामों में। उनको बोलो कि आप अपना ध्यान केवल जटिल समस्याओं, चुनौतियों, फ्यूचर में होने वाले, आने वाले अवसरों की ओर ध्यान केंद्रित करो। मतलब जो उच्च प्रबंधक हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको अपना पूरा ध्यान जो है वो जटिल समस्याओं के ऊपर लगाना चाहिए। उनको हर समय इस प्रतिस्पर्धा के अंदर जागरूक रहना चाहिए। अगर कोई मान ले एकदम से अपवाद उत्पन्न हो जाए तो वह उससे निपट सके। तो उनका पूरा ध्यान ऐसी समस्याओं की ओर ही होना चाहिए। उनको छोटी मोटी समस्याओं या रोजमर्रा के कार्यों में उलझना नहीं चाहिए। ये कौन कहता है? ये अपवाद द्वारा प्रबंध का सिद्धांत कहता है, या प्रबंध की तकनीक है जिसका नाम है अपवाद द्वारा प्रबंध। आपको समझ में आया? ठीक है, मैं इसकी छोटी सी डेफिनेशन आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूं। तो देखिए दोस्तों, प्रबंधकों, ये सिद्धांत क्या कहता है? प्रबंधकों को अनावश्यक एवं गौण, गौण का मतलब क्या होता है? सहायक कार्यों से अपना ध्यान हटाकर, देखो बेटो पढ़ो, प्रबंधकों को आवश्यक एवं गौण, आवश्यक, अनावश्यक, सॉरी, अनावश्यक एवं गौण, अनावश्यक मतलब जो जरूरी नहीं है, गौण मतलब जो कि सहायक है, ऐसे कार्यों से अपना ध्यान हटाकर उनको क्या करना चाहिए? अपना पूरा ध्यान कहां लगाना चाहिए? जटिल समस्याओं, कहां लगाना चाहिए? उनको अपना, कुछ प्रबंधकों को अपना ध्यान अनावश्यक एवं गौण कार्यों से हटाकर जटिल समस्याओं और सृजनात्मक कार्यों, क्रिएटिव वर्क, सृजनात्मक कार्यों पर लगाना चाहिए। समझ में आ गया? बिल्कुल इजी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उनको उत्पन्न होने वाले अपवादों पर अपना ध्यान लगाना चाहिए। ठीक, ओके। अच्छा, अब मैं बताता हूं आपको इसका महत्व, इस सिद्धांत का क्या महत्व है, क्या इंपोर्टेंस है। ये सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी क्या इंपोर्टेंस है,
वो मैं आपको एक एक पॉइंट करके समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, पहली इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो है प्रबंधक जो होते हैं मैनेजर, प्रबंधकों के व्यक्तिगत पर्सनल टाइम, व्यक्तिगत समय की बचत होती है, क्योंकि वे अपना ध्यान जो है वो अनावश्यक एवं गौण कार्यों से क्या करते हैं, हटा देते हैं, जिससे उनके पास खूब सारा समय बचता है व्यक्तिगत, और उस समय का वो सदुपयोग करके जटिल समस्याओं को ढूंढते हैं, अवसरों की खोज करते हैं और कुछ क्रिएटिव सोचते हैं, सृजनात्मक कार्यों की ओर अपना ध्यान लगाते हैं। इसके अलावा प्रबंधक क्या करते हैं, इस सिद्धांत की वजह से उन्हें इतना समय मिलता है कि प्रबंधक जो है वे अपना ध्यान केंद्रित करवाते हैं, वे अपना ध्यान क्या कर पाते हैं, केंद्रित कर पाते हैं कुछ समस्याओं के ऊपर। इसके अलावा इस सिद्धांत की वजह से क्या होता है कि जटिल समस्याएं जो होती हैं, जिनका समाधान निकालना मुश्किल होता है, तो जटिल समस्याएं एवं चुनौतियां या फिर अवसर, जो भी जटिल समस्याएं हैं, अवसर हैं, वे उच्च प्रबंधकों के सामने आने से बच नहीं पाती है। मतलब जटिल समस्याएं एवं अवसर जो हैं वो उच्च प्रबंधकों से बच नहीं पाती, मतलब उच्च प्रबंधक उनको ढूंढ ही लेते हैं और उनका लाभ उठा लेते हैं, उनके सामने खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा जो व्यापार के पास में डेटा उपलब्ध होता है ना, क्या उपलब्ध होता है, डेटा, समग्र बोलते हैं जिसको, या पिछला इतिहास है ना, या अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, उच्च प्रबंधक इन चीजों का, पिछले डेटा को, इतिहास को और ट्रेंड को देखकर इनका सर्वोत्तम बेस्ट यूज कर पाते हैं, क्योंकि वे पूरा का पूरा ध्यान जो है क्रिएटिव चीजों पर लगाते हैं, जिसकी वजह से उनका समय बचता है। समय बचने की वजह से उन चीजों पर ध्यान दे पाते हैं, उनका बेस्ट यूज करते हैं, जिसका बिजनेस को लाभ होता है और बिजनेस नई ऊंचाइयों को छू पाता है। इसके साथ ही जो संकट आने वाला होता है, फ्यूचर में कोई संकट आने वाला हो, कोई समस्याएं आने वाली हो, तो उनकी जानकारी प्रबंधकों को पहले से ही हो जाती है, क्योंकि वे जागरूक रहते हैं, उनकी नजर मार्केट पर हमेशा रहती है और नए अवसरों को भी वे खोज लेते हैं। तो ये था आपके अपवाद द्वारा प्रबंध का सिद्धांत। तो आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बार बार रिपीट करने से वीडियो लंबा होता है, इसीलिए अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो एक बार वापस देख लीजिए इसको दोस्तों। इसके अलावा हमारा थर्ड चैप्टर जो है वो लगभग कंप्लीट है, केवल एक सिद्धांत रह गया है, व्यूह रचनात्मक प्रबंध का सिद्धांत या प्रबंध की तकनीक कह सकते हैं। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर लेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, फिर शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और एक बार जरूर नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये सिद्धांत आपको समझ में आया या नहीं। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और बताना चाहता हूं, वो आप अभी देख लीजिए, फिर ही इस वीडियो को आप क्विट कीजिए। दोस्तों आपको मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बतानी है जो आपके बहुत काम आ सकती हैं। वो बात ये है कि अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि जैसे BST के वीडियोस चल रहे हैं, अब ये वीडियो सारे मुझे एक ही साथ मिल जाए, एक ही जगह पे मिल जाए, या आप चाहते हैं जैसे कोई मैं अकाउंट का चैप्टर करा रहा हूँ तो उस अकाउंट के चैप्टर के वीडियो सारे मुझे एक साथ मिल जाए, तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये देखिए कॉमर्स वाले गुरुजी का ये जो चैनल है, आपको इस चैनल पे आना पड़ेगा, और इस चैनल में देखिए ऊपर आपको टैब मिलेंगे होम, वीडियोस, फिर क्या मिली हुई है प्लेलिस्ट। तो आपको प्लेलिस्ट पे जाना है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जो आपके सामने आ जाएगी। देखिए सबसे पहली प्लेलिस्ट क्या है, क्लास 12th बेस्ट इन हिंदी,
बीएसटी इन हिंदी, क्लास 12th की बीएसटी इन हिंदी जो है उसके 9 लेक्चर इसके अंदर मैंने डाल रखे हैं और पूरी बुक कंप्लीट कराऊंगा, तब तक लगभग 25-30 लेक्चर हो जाएंगे। वो आपको सारे ही यहाँ इस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। ऐसे कैसे नीचे और मिल जाएंगे आपको, कंसाइनमेंट हो गया है ना, पार्टनरशिप हो गई, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, और भी मैं आने वाले समय में और कई सारे वीडियो अपलोड करूंगा। तो यहाँ जैसे क्लास 12th बीएसटी इन हिंदी है, इस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने सारे लेक्चर आ जाएंगे। फर्स्ट, ये देखिए फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। तो आप जो है इस प्लेलिस्ट के अंदर आके भी आराम से अपने हिसाब से भी वीडियो वॉच कर सकते हैं और इस प्लेलिस्ट को शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।